ढूंढना है तो खूबियां ढूंढ, ढूंढना है तो खूबियां ढूंढ, कमियां निकालने के लिए तो लोग हैं ना। अगर रखना है कदम तो आगे रख, पीछे खींचने के लिए तो लोग हैं ना। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अलका यादव। जी हाँ, एक बार फिर से हाजिर हूं आप सबके सामने एक और कहानी लेकर। और आज की कहानी का नाम है दूसरों के लिए प्रेरणा बने। एक बार की बात है, एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्य आनंद के साथ एक गांव से दूसरे गांव की तरफ जा रहे थे। एक गांव से जैसे ही निकले, गौतम बुद्ध को समझ आ चुका था कि अगला गांव बहुत ही ज्यादा दूर है, लेकिन वो चुपचाप बिल्कुल दोनों चले जा रहे थे। काफी दूर चलने के बाद एक व्यक्ति खेत में काम करते हुए मिला और आनंद ने कहा, गुरुदेव क्यों ना इससे पूछ लें कि अगला गांव कितनी दूर है। गुरुदेव ने भी बोला, पूछ लो। आनंद ने उस व्यक्ति से पूछा कि दूसरा गांव कितनी दूर है, तो उस व्यक्ति ने बड़े ही प्यार से और आराम से कहा, 2 किलोमीटर ही होगा ज्यादा से ज्यादा, बड़ी जल्दी ही आप पहुंच जाएंगे। सिर्फ इतना सुनना था कि गौतम बुद्ध उस व्यक्ति की तरफ देखकर मुस्कुराने लगे। इसके बाद गुरु शिष्य दोनों आगे बढ़ गए। अब चलते चलते बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी, लेकिन गांव कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसके बाद उनको वहां पर जाकर एक बुढ़िया अम्मा दिखाई दी। आनंद ने वहां पर भी उन बुढ़िया अम्मा से जैसे ही पूछा, उन्होंने भी वही उत्तर दिया कि 2 किलोमीटर ही और होगा, तुम तो बहुत ज्यादा चलकर आ गए हो, थोड़ा सा ही बचा है। इसके बाद गुरुदेव बुढ़ी अम्मा की तरफ भी देखकर थोड़ा सा हंसने लगे और आनंद चुपचाप उनको देखते हुए आ रहा था कि उस व्यक्ति की तरफ मुस्कुराए, इसकी तरफ हंसे हैं, फिर भी वो चुपचाप चलता रहा। धीरे धीरे कई देर चलने के बाद वहां उनको एक व्यक्ति और मिला और उसके बाद आनंद ने कहा, गुरुदेव इससे पूछ लेते हैं। आनंद ने गुरुदेव के कहने के बाद उस व्यक्ति से पूछा, तो उस व्यक्ति ने भी वही उत्तर दिया कि बहुत ज्यादा चलकर आ चुके हो, अब तो 2 किलोमीटर के आसपास ही बचा होगा, बड़ी जल्दी ही पहुंच जाओगे। उसके बाद वो थोड़ा सा आगे बढ़े थे कि आनंद को अब पूरा क्रोध आ चुका था, गुस्सा हो चुका था। और उसके बाद वो कहने लगा कि गुरुदेव मुझे क्षमा करें, मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूं, लेकिन मेरे मन में जो ख्याल आ रहे हैं अब वो रुक नहीं रहे हैं, मुझे आपसे प्रश्न करना ही होगा। आप पहले व्यक्ति ने जब हमें बताया 2 किलोमीटर है, आप उसकी तरफ मुस्कुराए, उसके बाद बूढ़ी अम्मा की तरफ भी हंसे और आप तीसरे व्यक्ति की तरफ भी मुस्कुराए, और गांव है कि आने का नाम ही नहीं ले रहा है। आखिर गांव है कहाँ और आप उनके तरफ देखकर क्यों मुस्कुरा रहे थे। मैं पूरी तरह से थक चुका हूं, मैं अब ज्यादा नहीं चल सकता हूं। सिर्फ इतना सुनना था कि गौतम बुद्ध मुस्कुराने लगे और उन्होंने कहा, आनंद तुम्हें याद नहीं है, लेकिन मैं बताता हूं, मैं इस गांव में पहले भी आ चुका हूं, और जैसे ही मैं पिछले गांव से निकला था मुझे पता था कि ये गांव बहुत दूर है, लेकिन तभी मैं तुम्हें बता देता कि गांव बहुत दूर है तो तुम इतना भी नहीं चल पाते। और ठीक मैं अगर उस बात को, तुम्हारी बात को विचारूं और तुम्हें बताऊं कि मैं उनकी तरफ क्यों हंसा और मुस्कुराया, तो जैसे ही पहले व्यक्ति ने कहा कि 2 किलोमीटर दूर है, सिर्फ इतना सुनना था और मैं समझ गया था कि वो मेरे जैसा ही है, तो मैं उसकी तरफ मुस्कुराया। बूढ़ी अम्मा की तरफ भी इसीलिए हंसा और तीसरे व्यक्ति की तरफ भी मुस्कुराया, सिर्फ ये समझने के लिए, मैं ये समझ चुका था कि वो तीनों भी मेरी तरह ही काम कर रहे हैं। मैं भी जीवन भर से क्या कर रहा हूं, दूसरों को प्रेरणा दे रहा हूं, दूसरों को प्रेरित कर रहा हूं, और वो तीनों भी दूसरों को प्रेरित कर रहे हैं। और उन तीनों की बात मानकर ही हम 2-2 किलोमीटर चल चलकर 6 किलोमीटर तो वैसे ही आ गए हैं। और अगर तुम्हें शुरू में ही बता दिया जाता कि गांव बहुत दूर है, तो तुम अब तक यहां तक बिल्कुल नहीं पहुंच सकते थे। तो आनंद को सारी बात समझ आ चुकी थी। उसके बाद उसने गुरुदेव से क्षमा मांगी और वो दोनों अपने रास्ते चल दिए। देखा दोस्तों और बच्चों, कहानी भले ही आपको पुरानी लगे, लेकिन ये कहानी हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही सीख देकर जा रही है कि हम दूसरों को किस तरह से मोटिवेट कर सकते हैं। आप भी अगर ध्यान से देखेंगे तो आपके आसपास 2 ही तरह के लोग हैं। एक ऐसे हैं जो आपको इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं, और दूसरा ऐसे हैं जो आपको पीछे धकेलते हैं। या मैं दूसरी तरफ बात करूं कि आप भी 2 तरह के इंसान बन सकते हैं। एक ऐसे जो दूसरों को बोले, आगे बढ़ो, थोड़ा सा ही बचा है, सब ठीक हो जाएगा, जरूर सफल होगी। या आप दूसरी तरह का बनना चाहते हो कि रहने दो, तुमसे नहीं होगा। तो अब ये आपको डिसाइड करना है, आप कैसा बनना चाहते हो। दूसरों की प्रेरणा बनना चाहते हो
या दूसरों को पीछे खींचना चाहते हो। ठीक इसी तरह से यहाँ मैं बच्चों को कहना चाहूंगी कि आपको भी ये खुद जांच कर परख कर डिसाइड करना है कि आप किन के साथ रहना चाहते हैं, जो आपको इंस्पायर करे, मोटिवेट करे, या जो आपको डीमोटिवेट करे। यहां मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगी कि दोस्तों, मुझ में भी कोई बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं है। मैं यहाँ हर हफ्ते आपके लिए कहानी लेकर आती हूं। इसका ये अर्थ नहीं है कि मैं अपना ज्ञान या ये जो कहानियां हैं आपके ऊपर थोप रही हूं। मेरा भी केवल और केवल एक ही उद्देश्य कहिए, लक्ष्य कहिए, मकसद कहिए, यही है कि मैं भी किसी ना किसी रूप में आप सबके लिए एक मोटिवेशन बनूं। मैं आपको अपनी कहानियों से सिर्फ और सिर्फ एक मोटिवेशन देती हूं। तो आप मोटिवेशन रखिए, खुश रहें, सुरक्षित रहें, मेरे साथ बने रहें। हर सप्ताह की तरह अगले सप्ताह फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।